श्री गोकुल नाथ की जय। हमारे शास्त्र में एक लोकोक्ति आवे कि पक्षे अवैयाकरण और क्षणे अतार्किकाः। वो कहें व्याकरण शास्त्र के लिए कहें कि यदि एक पक्ष 15 दिन यदि व्याकरण शास्त्र को अध्ययन नहीं होए तो जहां से हमने प्रारंभ किया तो वहीं पे अपन लौट के आ जाएं। और तर्कशास्त्र के लिए ये कहें कि तर्कशास्त्र को तो पारायण तर्कशास्त्र की संगति या प्रकार से रखनी चाहिए कि एक क्षण भी यदि तर्कशास्त्र से दूर हो गए तो अतार्किक हो जाएं, तर्क शक्ति अपनी विस्मृत हो जाए। सो कह रहे हैं कि मन में अति आनंद भर वशात आनंद की स्फुरणा भई श्री प्रभु चरण को, और आनंद को स्वरूप भी अपन देखे थे कि श्री प्रभु के अंदर 3 गुण धर्म विद्यमान है, सत, चित और आनंद। तो प्रभु सच्चिदानंद है और प्रभु को ही ये प्रभु के अंतर्गत जो गुण धर्म है सच्चिदानंद, जब ये प्रकट अवस्था में हो जाए तो वो प्रकट अवस्था को ही अपन कहें अक्षर ब्रह्म, या कि भी अपन ने पिछली बार बातचीत करी थी। वो प्रकट अवस्था को अपन अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं। जब सच्चिदानंद धर्म प्रकट हो जाए वो प्रकट अवस्था को सच्चिदानंद कहें। तो अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म, इनमें कहीं दोनों में गुण धर्म जो विद्यमान है वो एक है, सत, चित और आनंद। पर क्या अंतर है? पर में और अक्षर में अंतर क्या है? आनंद की गणना, आनंद के परिमाण में कहीं अंतर है। परब्रह्म है वो पूर्णानंद है और अक्षर है वो गणितानंद है। बस याही प्रकार को ये दोनों को जब अपन ने पिछली बार भेद देखो तो वाको स्मरण जब भयो, पहली बार तो श्री प्रभुचरण के पूरे अलौकिक वपु में श्रीअंग में जो एक आनंद की स्फुरणा भई तो सहज रूप से नाम प्रकट हो गया आनंद। तत्पश्चात जब विचार किए है तो विचार करने पे पुरुषोत्तम और अक्षर के बीच में जो भेद है आनंद को, वो स्फुरित होते भय वहां में पृथक्करण करने के लिए वहां परमानंद शब्द को, परमानंद पद को प्रयोग कियो। वो नाम की अभिव्यक्ति भई के वो आनंद भी कैसो है पाचे, कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम अक्षरानंद यो हो तारतम्य अस्फूर्त्या केवलम आनंद इत्येवं उक्तम तथापि अग्रिम नाम विचारे आचार्याणाम पुरुषोत्तम आस्यत्वेन। श्री महाप्रभु श्री भगवान के वदनावतार है, ये बात को जब अनुसंधान भयो सो अनुसंधान होते ही तत्स्वरूपेण वहां दूसरा नाम प्रकट भयो परमानंद। तो कैसे है? वस्तुतः कृष्ण एव। श्री महाप्रभु कैसे हैं? वस्तुतः कृष्ण एव। तो वो यही तेही यही कछु न संदेही वा रूप में यहां उनको स्वरूप वर्णन बताने के लिए परमानंद ये दूसरा शब्द आ गया। या को मैंने दूसरा भी एक भेद बताया तो कि इन दोनों शब्दन को आनंद और परमानंद
ये जो युग्म शब्द हैं, इन युग्म शब्दन को अपन संयोग और वियोग या रूप में भी अपन देख सकें। एक पूर्व दल है और एक उत्तर दल है, श्रृंगार रस की प्रक्रिया सु या रूप सु भी अपन देख सकें। एक तीसरा तात्पर्य या को मैंने बताया हो तो कि इन युग्मन में इतरेतरांतर निहित, दोनों शब्दन में एक दूसरे में गर्भित जो प्रकट भाव और गूढ़ भाव है वो भी इन युग्मन में देखे जा सके। और ये युग्म मात्र एक जगह आनंद परमानंद तक सीमित नहीं है। जाको उल्लेख में फिर बताऊं, सर्वोत्तम में हम देख सके हैं कि यहां बहुत सारे नामन के युग्म जोड़ा, नामन के जैसे आनंद परमानंद या प्रकार के अनेक युग्म जोड़ाए हैं पूरे सर्वोत्तम स्तोत्र में। तो उनमें कुछ विशेष संबंध रहे गए है। आनंद और परमानंद, ये दोनों नाम में कुछ विशेष संबंध रहे गए, वो है प्रकट और गूढ़ भाव। और वाकी कहानी, वाकी बात यहां समझाने जा रहे हैं कि यहां बहुत सारे नामन के युग्मन में या तरह को इतरेतरांतर निहित, परस्पर एक दूसरे के अंदर इतरेतर के एक दूसरे के प्रकट भाव और गूढ़ भाव की प्रक्रिया उभर के अपन को दिखाई देवे है। जैसे सर्वप्रथम नाम है आनंद परमानंद। अब जब याकी अपन मीमांसा करें, इन दोनों नामन पे अपन जब विचार करें तो वो विचार करने पे इनमें क्या प्रकट और गूढ़ भाव समझ में आ रहे हो। वो पहलो है स्वरूपानंद और लीलानंद को प्रभेद। आनसु स्वरूपानंद की बात समझ सकें और परमानंद सु लीलानंद की। तो स्वरूपानंद और लीलानंद इनको प्रभेद, या अक्षर ब्रह्मानंद और पुरुषोत्तम आनंद या को प्रभेद। आनंद सु अक्षर ब्रह्म की बात बताई जा रही है, वह आनंद की अपन व्याख्या समझ सके, या पुरुषोत्तम आनंद की बात बताई जा सके, अथवा लोकवेद प्रथित पुरुषोत्तम और लोकवेद अतीत पुरुषोत्तम या प्रकार को प्रभेद दिखाई दे सके। आनंद हसु लोकवेद प्रथित पुरुषोत्तम और परमानंद हसु लोकवेद अतीत पुरुषोत्तम, ये प्रभेद भी अपन समझ सकें। अथवा सृष्टि लीला और अवतार लीला को प्रभेद। आनंद हसु सृष्टि लीला को वर्णन किया जा रहे हैं और परमानंद हसु अवतार लीला को प्रभेद। जाको दूसरे शब्दन में आत्मरमण और सृष्टि की अवस्था, ये दोनों रूप में अपन समझ सकें। अथवा भगवान महात्म्य ज्ञान और भगवद विषयक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह, ये भाव समझ लो। आनंद हसु महात्म्य ज्ञान और परमानंद हसु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह, जो भक्ति के दोनों पास आए हैं। इन युग्म को या तरह सु समझ लो। अथवा स्वरूपानंद और भजनानंद या को प्रभेद मानो। अथवा भगवत प्रपत्ति और भगवत भक्ति यानी शरणागति और भक्ति, इनको प्रभेद मानो, आनंद और परमानंद हसु। अथवा भगवत सेवा और भगवत कीर्तन या को प्रभेद मानो, या भगवान की संयोगानुभूति और भगवान की विप्रयोगानुभूति, ये भेद मानो, या भगवत भक्ति और भगवत निरोध को प्रभेद, या ऐहिक तनुनवत्व या पारलौकिक नवतनुत्व या को प्रभेद। ऐसे जितने भी प्रभेदन की परिकल्पनाएं करेंगे वो सारे के सारे प्रभेद या आनंद और परमानंद जैसे जो युग्म है या युग्म में अपन समझ सकें। और ये युग्म केवल एक तक सीमित नहीं है। जैसे आनंद परमानंद, ऐसे श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन और साकार ब्रह्मवादिक स्थापन, यह भी युग्म है। वेद पारंगत और मायावाद निराकरण, यह दूसरा युग्म। दैवोद्धार प्रयत्न और आरती नाशन, यह तीसरा।
ब्रह्मवाद स्थापन और मायावाद निराकरण, यह प्रकार से अनेक नामन को जब अपन विचार करेंगे तो यह प्रकार के प्रभेद अपन को स्पष्टतया ख्याल में आएंगे। इतना हो जाने के बाद अब यहां एक प्रश्न कर रहे हैं कि लोक में प्रकट होने से पुरुषोत्तमता में क्या प्रमाण, क्या आवश्यकता, क्या रूप में ये अपन को जानना, ये बात यहां कही जा रही है कि पूर्णस्य लोके प्रकटस्य पुरुषोत्तमत्वे किम प्रमाणम, लोक में प्रकट होने से पुरुषोत्तम में क्या प्रमाण है। अनुसंधान करियो गीता के वाक्य को, यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि च उत्तमः अतोस्मि लोके वेदेत प्रथितः पुरुषोत्तमः, क्योंकि मैं क्षर यानी ये सारो परिदृश्यमान जगत यासु अतीत हूं और अक्षर सु भी उत्तम हूं, अतः मेरी लोक में और वेद में पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्धि है, ये भगवान कह रहे हैं। और दादाजी ने और अनेक व्याख्याकार ने ये ही स्वरूप श्री महाप्रभु को बताया है। तो यहां एक प्रश्न आयो, आनंद और परमानंद, ये बात सु ये पहले दो नामन सु श्रीमद आचार्य चरण की पुरुषोत्तम के साथ जो अभेद है, जो अभिन्नता है, जो कृष्ण स्वरूप है श्री महाप्रभु, वो बात आनंद और परमानंद है, इतने सु ये बात को अपन को अनुसंधान मिल गया। ये जो दो नाम हैं आनंद और परमानंद, ये श्रीमद आचार्य चरण के कृष्ण होने के, परब्रह्म होने के, परमात्मा होने के, सच्चिदानंदयिक रसतत्व होने के स्वरूप को वर्णन करने वाले ये दो नाम हैं आनंद और परमानंद। अब जो तीसरो आ रहे हैं वो तीसरो नाम या लोक में अवतरण को क्या हेतु है, तो वो बात को अनुसंधान बताने के लिए ये अब तीसरो नाम आ रहे हैं श्री कृष्णास्यम। जैसे प्रभु ने ये विचार किया, जो बात अपन पिछले शनिवार को अपन देख गए थे कि उपनिषद कह रही है कि स एकाकी न रमते स द्वितीय मैच्छत, वह परमात्मा ने यह विचार किया कि मुझको अकेले रमण करने, मुझको अकेले आनंद नहीं आ रहे हो, अतः मैं एक सु अनेक बन जाऊं, एको हम बहुश्याम, मैं एक अनेक हो जाऊं। और जब मैंने ये विचार किया सो प्रभु ने अपने में सु ही ये सारे जगत की ये नाम रूप कर्मात्मिका या सृष्टि को निर्माण किया, जहां सृष्टि में वो प्रकट हो करके प्रकट करता भी वो स्वयं है, जाको प्राकट्य भयो है वो सृष्टि भी स्वयं वो है, और या प्रकाश कर्ता और कार्य के रूप में वो ये लीला को आनंद वो परमात्मा मान रहे हो। तो जैसे वहां कुछ मूल कारण है, तो ऐसे ही वह कारण को अनुसंधान करते भय, क्योंकि श्री प्रभु और श्री महाप्रभु में दोनों में अभेद है, या बात को ध्यान से समझियो, थोड़े अपने सुषुप्त अवस्था में सुजागृत हो करके, हो सके कि मेरी जो बातें हैं मैं प्रयत्न करके भी कुछ विषय ऐसे हैं कि जिनको मैं सरलता से मैं नहीं कह पा रहे हूं, मेरी शब्दावली के कुछ प्रयोग या प्रकार के हो रहे हैं, पर फिर भी आपको ध्यान से समझने की कोशिश करियो। श्री प्रभु के साथ श्री महाप्रभु को अपन ने संबंध बतायो, जैसे प्रभु के नाम स्वरूप गुण लीला और परिकर हैं, वही प्रकार से श्री महाप्रभु के भी नाम स्वरूप गुण लीला और लीला परिकर है, और वो हर संबंध में प्रभु और महाप्रभु के साथ अभिन्नता अपन को बतानी है। प्रभु के नाम और श्री महाप्रभु के नाम, प्रभु के स्वरूप और श्री महाप्रभु के स्वरूप में, प्रभु के गुण और श्री महाप्रभु के गुण में, श्री प्रभु की लीलाएं और श्री महाप्रभु की लीला में, और वा परिकर में और या परिकर में अभेद अपन को बताना है। आयो ख्याल में? तो जैसे प्रभु के प्राकट्य को वर्णन शास्त्र बता रहे हैं, या ही प्रकार सु तद्वत श्री महाप्रभु के भी प्राकट्य को वर्णन आपको बताना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा। और वो बात को अनुसंधान रखते हुए अब यहां तीसरे नाम की व्याख्या हो रही है कृष्णास्यम। जैसे प्रभु ने मूल या जगत के कर्ता होने के बावजूद भी
अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने के बावजूद भी उनने ये विचार्यो कि मैं मूल एक छोटी सी गोकुल में मेरे मूल अवतारी रूप सु में प्रकट हो जाऊं और वहां मेरे मूल रूप में मैं क्रीड़ा करूं। यही प्रकार सु यहां पे भी वही जो लीला है वाको अनुसंधान करते भय ये कृष्णास्यम की बात कही जा रही है। और वो कहने के पीछे जो वाकी संगति है वो संगति समझा रहे हैं कि लोक में प्रकट होने को क्या प्रयोजन। सो कह रहे हैं कृष्णास्यम, श्री कृष्णास्यम वह विषय में कह रहे हैं कि श्री कृष्णास्यम इति श्री कृष्ण पदेन शुद्ध भक्ति मार्गीय रसात्मकत्वेन तद आस्यस्यापि तथात्मम युक्तमेव। श्री प्रभु श्री कृष्ण पद को विचार जब अपन करेंगे तो वहां कह रहे हैं दादाजी के श्री कृष्ण पद सु शुद्ध भक्ति मार्गीय रसात्मक स्वरूप को निरूपण यहां किए जा रहे हो। श्री और कृष्ण, श्री स्वामिनी वाची है और कृष्ण फलात्मक नाम है। तो यहां स्वामिनी श्री व्रज स्वामिनी के साथ अपने परिकर के साथ यहां मूल रूप को स्वरूप को वर्णन किए जा रहे हैं। और वासु क्या बात बताई जा रही है? शुद्ध भक्ति मार्गीय रसात्मकता। तो जैसे प्रभु रसरूप है वाही प्रकार से उनके मुखारविंद के रूप में प्रकटे श्री महाप्रभु भी रसरूप हैं। यह बात यहां श्री कृष्णास्यम सु कही जा रही है। और जैसे वो अलौकिक व्रज में प्रकटे हैं ऐसे आस्य जो हैं यानी श्री महाप्रभु को स्वरूप भी अलौकिक ही उनको प्राकट्य होना चाहिए। लौकिक प्राकट्य उचित नहीं है तो लोक में प्रकट होने को क्या हेतु है? वो कह रहे हैं श्री कृष्णास्यम। और यहां में बहुत ही सुंदर भाव को श्री गोपेश्वर जी ने प्रकट किया है या श्री कृष्ण पद को। श्री कृष्णास्यम को साधारण अर्थ क्या है? आनंद परमानंद और श्री कृष्णास्यम या कृष्णास्यम के बारे में थोड़ा आप बाँचो। बाकी विषय में थोड़ा विवेचन करो क्या कह रहे हैं। फिर मैं यहां को गोपेश्वर जी को जो भाव है वो मैं कहूं बहुत सुंदर भाव उनने प्रकट किया है, समझने जैसा है। क्या क्या है क्या है फिर बाँचो। श्री वल्लभाग्नि परमानंद रूप है। हाँ ये बात क्यों कही या को पुरावा क्यों ये कही? वल्लभाग्नि परमानंद रूप है। प्रश्न समझे कि नहीं आया? प्रश्न ख्याल में उत्थानी का या को और जरा खोल के समझाओ गोपाल, यत्न करो। वाकू फिर बाँचो और वाकू इलेबरेट करो। वल्लभाग्नि क्यों कहो? है नहीं, गुण भाव स्त्री भाव की यहां क्यों बात ला रहे हैं? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनने संकेत अच्छो दियो है, वह संकेत को लेकर के चलो। श्री वल्लभाग्नि कैसे हैं? हाँ परमानंद रूप हैं। वह में पुरावा क्या? ये कैसे कह रहे हैं कि वल्लभाग्नि परमानंद रूप हैं? आनंद नाम प्रकट कियो, वाको अनुसंधान परमानंद में पूर्ण कर दियो। अब परमानंद वैसे कौन? श्री कृष्ण। तो परमानंद होने की सार्थकता उनकी आनंद होनो,
उनको जो परमानंद की अनुभूति हो रही है, विचार करियो, या मैंने पहले दूसरे शनिवार पे मैंने ये बात कही थी कि सर्वोत्तम के नामन की एक विशेषता यह है कि या में एक प्रकार की श्रृंखला चल रही है, एक प्रकार को चेन रिएक्शन है। ये एक नाम दूसरे नाम सु कड़ी में बंधो भयो है। ये बात को ध्यान रखिए, और जब तक वो संगति नहीं बैठाओगे तब, और हर नाम को अगर स्वतंत्र रूप से समझ गए बिना संगति के, तो जो या पूरे 108 मणका बनने चाहिए, और वासु जो पूरा जो देवता जो स्वरूप को अनुसंधान अपन को एक साथ जो आना चाहिए वो प्रकट नहीं होएगा यदि एक एक मणका को एक एक नाम को अलग अलग रूप में देखोगे। तो समझने को प्रयत्न करियो। आनंद की सार्थकता परमानंद कर रहे हो, एक हर नाम एक दूसरे नाम के पूरक हैं, तो आनंद की पूर्णता परमानंद से हो रही है, और परमानंद टिको भयो है आनंद पे। जैसे एक पद दूसरे पद के साथ एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रित हैं, या प्रकार से एक दूसरे के साथ कड़ी बंधते भय गए हैं। तो आनंद को अपन ने परमानंद सु अपन ने देखो। अब परमानंद या में क्या चीज आती, अब भी मैं बता करके चलोगे। परमानंद में मूल बात क्या बताई जा रही है? आनंद की बात है। मनुष्य मात्र की वृत्ति आनंद की हो गए। प्रत्येक जीवात्मा को एक ही लक्ष्य हो गए कि अनुकूल अनुभूति इनको संचय करनो। हर व्यक्ति हर जीवात्मा जगत को एक सनातन नियम है कि हर जीव हर व्यक्ति सुख के लिए यत्न करे, प्रतिकूल परिस्थितियां दूर होए और अनुकूल परिस्थितियां उनको संचय हुए। ठीक है, अब यहां परमानंद की बात पे क्या आती, मैंने अगेन एक हिंट दे रहा हूं। सर्जन की बात आती, सृष्टि की बात आती। परमात्मा को यह विचार आयो कि मेरे को अकेले आनंद नहीं आ रहे हो, हमारे में एक सु अनेक हो जाऊं। ठीक है, या में वाकू परमानंद की अनुभूति वाको हेतु क्या आता है सर्जन करने को? हेतु को, सर्जन को हेतु क्या है? सर्जन को हेतु क्या है बताओ? आनंद। बहुत सीधी सीधी बात है, या थोड़ा अनुसंधान करके चलो, अपने इंद्रियन को थोड़ा जागृत करो। कह रहे हैं आनंद एकमात्र हेतु है, बिना आनंद के, पिछली बार मैंने कही थी कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। कोई भी मनुष्य बिना प्रयोजन के प्रवृत्त नहीं हुआ कोई भी कार्य में। तो हर मनुष्य के पीछे कोई भी कार्य करने में, मनसा वचसा कर्मणा, कोई भी अभिव्यक्ति, कोई भी क्रिया, कोई भी चेष्टा करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक प्रयोजन रहो गयो है। तो यहां पे भी जब परमानंद की बात कही गई है, यानी प्रभु ने भी विचार कियो कि मैं मुझको अकेले आनंद नहीं आ रहे हो है, और मैं एक सु दो बन जाऊं। तो दो बनने की जो सार्थकता है वो कहां, वाकी पूर्णता कौन से नाम में बताई जा रही है? परमानंद तो बात आ गई। अब परमानंद जब सर्जन भयो, तो सर्जन जब हो रहे है वो परमानंद की अनुभूति कहां जाकर के फलीभूत हो रही है? श्री कृष्णास्यम। समझने को प्रयत्न कियो। आनंद आपको ले जा रहे हैं परमानंद पे, और परमानंद में जो प्रयोजन है, प्रभु ने यह विचार कियो कि मेरे को अकेले आनंद नहीं आ रहे हो, एको हम बहुश्याम में एक सु अनेक हो जाऊं। अब एक सु अनेक हो जाने की जो यात्रा है वो क्या रूप में संपादित हो रही है? वो श्री कृष्णास्यम में संपादित भई। पर यह कृष्णास्यम नाम कौन को है? श्री महाप्रभु को। और याके पहले अपन को ये नाम काहे पे समझना है? श्री प्रभु के लिए अपन को समझना है। और वो प्रभु के लिए समझने के लिए हम दो नाम को, हम यहां दो पद को विचार कर रहे हैं, एक श्री और कृष्ण। और श्री और कृष्ण जब नाम अपन समझ रहे हैं तो वो आपको क्या संकेत दे रहे हैं? श्री और कृष्ण, यहां कितने पद आ रहे हैं?
दो आ रहे हो, एक आ रहे हो है। और अगर एक आता तो क्या होता? अगर एक नाम को यहां उल्लेख हम करते तो कौन सा नाम आता? कृष्ण, मात्र कृष्ण। यहां श्री की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि कृष्ण इति फलात्मक नामोक्त्या कृष्ण भूवाचक शब्द नश्य निवृत्तिवाचक तयो ऐक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। एक ही नाम अपने आप में समर्थ है कि वो प्रभु को बता रहे, पर यहां श्री पद को जो साहचर्य है, श्री और कृष्ण, तो श्रीपद यहां क्या संकेत दे रहे हैं आपको? स्वामिनी को संकेत दियो, वाक्य और आगे जाओ और थोड़ा अपन अपने आप को स्थूल कक्षा पे ले आए, अभी इतने सूक्ष्म कक्षा पे अपने आप को नहीं पहुंचा रहे हैं। पर कृष्ण के साथ जब श्री जोड़ दियो, माने क्या? वो सर्जन की अवस्था बता दी, एक की जगह दो। सो परमानंद में जो आत्मरति की अवस्था बताई जा रही है, वो आत्मरति में जब परमात्मा को आनंद वाकु प्रयोजन आता आनंद को, वो आनंद सार्थक करने के लिए वाने ये विचार कियो कि मैं अनेक हो जाऊं, और वो अनेक काय रूप में हो गयो? परिकर सहित वो हो गयो। तो परिकर क्या बताओ? परिकर यहां श्री शब्द को वाची है। आयो ख्याल में? श्री यानी अपने परिकर सहित श्री प्रभु, वो ही सर्जन को बताने वालों है, ये श्री कृष्ण। यानी जब दो बात कर रहे हैं तो द्वैत भी आ गए, और उनसे युक्त होकर के जब स्वरूप को अपन वर्णन कर रहे हैं तो अद्वैत आ गए। तो द्वैत सहिष्णु अद्वैत या अद्वैत सहिष्णु द्वैत, या प्रकार को तादात्म्य यहां पे बतायो। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पर बड़ी संकेत इन बातन में रहो भयो है, और इन्हीं बातन को अपन को समझना है, तब जाकर के हर नाम की दूसरे नाम के साथ कड़ी आपको ख्याल में आएगी, तो वो एक चेन रिएक्शन बन पाएगा, अन्यथा नहीं। हमेशा याद रखियो कि ये नाम स्वतंत्र नहीं है, इनको अलग अलग रूप में समझने जाओगे तो वहां में वो आनंद नहीं आएगा। आनंद तभी है कि जब या की श्रृंखला को आप समझ सको। अब वो समझ में आ रहे हो, कुछ संकेत